इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज, दो स्फेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका मास छोटे वाले का m है और उसका रेडियस r है, और बड़े वाले का मास 5m है और उसका मास 2r है। सॉरी, उसका मास 5m है और उसका रेडियस 2r है। ठीक है, इनके आपस में, इनके सेंटर्स के बीच में, जो अगर हम सेंटर टू सेंटर देखें, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो वो 12r है। ठीक है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमें बताना है, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये किसी पॉइंट पे, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि किसी पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं। तो आप ये मान लें, ये जो हमारा पॉइंट डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, इस पॉइंट पे ये लोग कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम समझें कि जो छोटा स्फेयर है हमारा, इसको हम स्फेयर नंबर 1 बोलते हैं, और ये जो बड़ा है ये हमारा स्फेयर नंबर 2 बनेगा। स्फेयर नंबर 1 ने कुछ x1 डिस्टेंस कवर की, और जो हमारा सेकंड स्फेयर है उसने कुछ x2 डिस्टेंस कवर की यहाँ तक पहुंचने में, और इस पॉइंट पे इनका कोलिजन हो रहा है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये जो x1 डिस्टेंस है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जो छोटी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि हमें x1 ढूंढना है। ठीक है, हम पहले अगर देखेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू G इंटू M इंटू 5M बाय 12r², है ना। ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ये इस पे लगा रहा है, यानी कि ये फोर्स हमारा दोनों के केस में मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, है ना। अगर हम पहले स्फेयर के लिए देखें, जो हमारा छोटा स्फेयर है, स्फेयर नंबर 1, उसके केस में एक्सीलरेशन अगर a1 है हमारा, वो बराबर होगा F बाय m के, और जो दूसरे स्फेयर का एक्सेलरेशन है वो F बाय 5m के बराबर होगा। राइट, यानी कि अगर हम A1 बाय A2 लें, वो बराबर आ जाएगा 5m बाय m के, यानी कि 5 के। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशंस का रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम पहले स्फेयर की बात करें, इन फर्स्ट स्फेयर जिसका मास m है, रेडियस r है, इसमें एक्सेलरेशन जो है हमारी a2 है। ठीक है, हम जो डिस्टेंस इसने कवर की है s, वो x2 है, पॉइंट ऑफ कोलिजन तक जो इसने डिस्टेंस कवर की है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, तो हमारे वैल्यूज कुछ इस तरह आ जाएंगे। s हमारा x2 है, u हमारा 0 है, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस हाफ ऑफ a1t स्क्वायर। अब हम दूसरे स्फेयर का लेते हैं, इन केस ऑफ सेकेंड स्फेयर, जिसका रेडियस हमारा 2r है, मास 5m है। उसके केस में हमारा एक्सेलरेशन a2 है, हमारी डिस्टेंस कवर्ड x2 है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम इन दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि जितना छोटे वाले स्फेयर को पॉइंट ऑफ कोलिजन पे पहुंचने में टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम बड़े वाले स्फेयर को भी पॉइंट ऑफ कोलिजन तक पहुंचने में लगेगा। तो टाइम दोनों केसेस में सेम होगा। यहाँ पे भी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वो आ जाएगा, एक मिनट इसको यहाँ लिख लेंगे हम, x x1 है, यहाँ ये x1 है, एक मिनट, छोटे वाले का तो हमने x1 लिया ना, ये तो ये आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ a2t स्क्वायर, यानी कि x2 आ जाएगा हाफ ऑफ a2t स्क्वायर। अब अगर हम x1 बाय x2 लें, x1 बाय x2, ये आ जाएगा हाफ ऑफ a1
टी स्क्वायर बाय हाफ ऑफ ए टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ये आ जाएगा A1 बाय A2। अगर हम ऊपर देखें तो A1 बाय A2 हमारा 5 आ चुका है, यानी कि x1 बाय x2 हमारा 5 आएगा, यानी कि x1 आएगा 5 टाइम्स x2। अब हम x1 और x2 का वैल्यू, हमें सिंस डेफिनेट वैल्यूज निकालने हैं, हम देखते हैं डायग्राम की तरफ। अगर आप यहां देखें तो ये जो x1 और x2 है, ये मैंने एंड्स ऑफ द स्फेयर से डिस्टेंसेस लिए हैं, यहां से और यहां से, ठीक है। अगर आप देखें ये जो सारी 12r की डिस्टेंस है, ये पहले ये जो r प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2r, ये सारा 12r के बराबर आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2r प्लस x1 प्लस r प्लस x2 इज इक्वल टू 12r, है ना। यानी कि 3r प्लस x1 हमारा 5 टाइम्स x2 है, प्लस x2 इज इक्वल टू 12r, ये बन जाएगा 6x2 इज इक्वल टू 9r, और x2 हमारा आ जाएगा 3/2r। x1 हमारे पास दिया गया है 5 टाइम्स x2, यानी कि 5 टाइम्स 3/2r, वो आ जाएगा 15r/2, यानी कि x1 आ जाएगा 7.45r। ये आपकी डिस्टेंस है कवर्ड बाय द स्मॉल बॉडी टू द पॉइंट ऑफ कोलिजन।